हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑलवेज वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट है, ये वर्कशीट नंबर है 24। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट है, कक्षा 6 की है बेटा ये वर्कशीट। और जो है विषय है आपका हिंदी। ऐसे ऐसे एकांकी भाग 4, यानी कि वर्कशीट नंबर ऐसे ऐसे एकांकी से वर्कशीट नंबर 4 है ये, यानी कि जो है इस अब तक की इस पार्ट से ये 4th वर्कशीट है। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। और ये वर्कशीट जो है बेटा वो है 17 दिसंबर 2020 की वर्कशीट, यानी कि जो है थर्सडे वीरवार की वर्कशीट। तो पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि मोहन के पिता ने डॉक्टर को फोन पर मोहन की बीमारी के बारे में बताया था और डॉक्टर को घर पर आने के लिए कहा। पड़ोसी दीनानाथ ने भी वैद्य जी को आने के लिए कहा। वैद्य जी के आने पर वहां क्या हुआ, और आओ इस कार्यपत्रक को आगे पढ़ते हैं। तो बेटा ये जो वर्कशीट है वो है, आगे जो है वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी क्या कहते हैं? वैद्य जी कहते हैं कि जो है कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई दमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तो उसके पिताजी क्या कहते हैं? उसके पिताजी कहते हैं बेटा कि वैद्य जी शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। तो वैद्य जी क्या कहते हैं अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है ना, समझा नहीं पाता। तो वो नाड़ी देखता है वैद्य जी, वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन ने जीभ निकालता है, कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। पेट टटोल कर पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जो है कराहा कर जी हाँ। ओ ऐसे। फिर वैद्य जी कहते हैं कि हंस से उछलकर, मैंने कहा ना मैं समझ गया, अभी पुड़िया भेजता हूँ। मामूली बात है, मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। आगे है बेटा कि जो है समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी। दीनानाथ जी आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से, आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2 दिन दस्त होंगे, फिर जो है ऐसे ऐसे भागेगा जैसे कि गधे के सिर से सींग। वैद्य जी के द्वार की ओर बढ़ते हैं। जो है मोहन के पिता 5 का नोट निकालते हैं। तो पिताजी कहते हैं वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हुए। तो वैद्य जी कहते हैं नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा ना आप यह क्या करते हैं? आप और हम क्या दो हैं? तो अब देखिए बेटा वर्कशीट के कुछ प्रश्न उत्तर हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि ऐसे ऐसे जानने के लिए वैद्य जी ने मोहन से क्या क्या सवाल किए। तो क्या क्या सवाल किए थे बेटा? देखिए करते हैं इसका आंसर कि वैद्य जी ने मोहन से बीमारी जानने के लिए क्या किया था, उसकी नाड़ी को देखा था और जो है दिखाने के लिए कहा था, फिर जीभ दिखाने के लिए कहा, कब्ज है, पेट साफ है या नहीं, आदि सवाल उन्होंने जो है वैद्य जी ने मोहन से किए थे। आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कौन सी बीमारी समझी और इसके क्या लक्षण होते हैं, लिखे। तो कौन सी बीमारी समझी थी बेटा? उन्होंने कब्ज की बीमारी समझी थी। तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम कि जो है ऐसे ऐसे दर्द को वैद्य जी ने कब्ज की बीमारी समझी, जिसके कारण उसका जो है पेट खराब हुआ और दर्द हुआ, यह इसी का लक्षण है। तो ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आगे देखिए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। 3 देखते हैं हम क्या है कि बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। वाकई में गधे के सिर से सींग का क्या मतलब होता है? देखिए बेटा गधे के सिर पे सींग तो होते नहीं है, तो वो भागेंगे कहाँ से? तो ऐसे ही है बेटा, जो बीमारी है वो ऐसे भागेगी जैसे कि गधे के सिर से सींग। तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है बेटा गायब हो जाना, यानी कि गधे के सिर पे सींग तो होते ही नहीं, तो बीमारी भी जो है ऐसे ही भाग जाएगी। तो इसका अर्थ होता है बेटा गायब होना। तो ये हमारे हो गए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।